डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 134वीं जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच मुरादाबाद सिविल लाइंस स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की ओर से जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस बीच भारी संख्या में लोग रैली निकालते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर साक्षात नमन किया। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन ने भी हिस्सा लिया। इस बीच सपा सांसद रुचि वीराबा पूर्व सांसद वीर सिंह ने मंच से कहा कि बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। हम लोगों कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहिए ताकि वह अपना उज्ज्वल भविष्य बना सके। वहीं सपा सांसद रुचि वीरा ने अपनी 5 लाख की निधि से पार्क में भवन और प्रतिमा के पास एक सीढ़ी बनवाने की बात कही है। भाजपा मेयर विनोद अग्रवाल ने नमन करते हुए कहा, बाबा साहब के महानगर भर में सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाने की बात कही है। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ द्वारा अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस बीच पूर्व सांसद वीर सिंह एडवोकेट ने सभी महानगर वासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामना दी। तो वहीं इस बीच जोगेंद्र यादव ने भी अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर साक्षात नमन करते हुए सभी देशवासियों को संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी मुंजुबानी। मुरादाबाद से शानू की रिपोर्ट। मेरा नाम है राम कुमार पासवान, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस मुरादाबाद से मैं रिटायर हुआ हूँ। वर्तमान में मैं मुखिया हूँ पंचायत जमान नगर, प्रखंड बनमाई टहरी, सहरसा, और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत सक्रिय एक सिपाही हूँ और वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनमाई टहरी, और भावी विधायक 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, भावी विधायक प्रत्याशी। आज के मौके पर क्या कहना चाहते हैं जी? क्या हुआ आज देखिए, आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, एक उत्सव है, एक महापर्व है, इसको हम मनाए रहे हैं। असल में मैं यहाँ काम से आया था, ऑफिशियल काम से आया था, मुझे रुकना पड़ गया, इसलिए गांव में भी मनाया जा रहा है। वहाँ भी मैंने चंदा भेज दिया है 2 जगह। एक तो मैंने अपने गांव में चंदा भेज दिया यहाँ से, एक जिला में अम्बेडकर छात्रावास है वहाँ मैंने भेज दिया, और यहाँ हम बना रहे हैं। यहाँ भी हम कुछ न कुछ योगदान हम पहले से देते आए हैं। जब हमारी यहाँ पोस्टिंग थी, पुलिस में जब पोस्टिंग थी, तो हम हमेशा बाबा साहब जो भी कार्यक्रम होता था, बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम होता था, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अपना योगदान दिया करते थे। आज जो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं बाबा साहब के लिए मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि भीम जैसा सूरज निकला न होता, भीम जैसा सूरज निकला न होता तो हमारे जीवन में उजाला न होता। भीम जैसा सूरज निकला न होता और हमारे जीवन में उजाला न होता। भीम जैसा सूरज निकला न होता, हमारे जीवन में उजाला न होता। यूं ही हम जुल्म सह के मर जाते अगर भीम जैसा पैदा न होता। तो हमारे लिए भगवान है, सारे देवी देवताओं से ऊपर है, बढ़ के है, सब कुछ हमारे लिए। हम जितना इनकी प्रशंसा करते हैं वो हमारे लिए कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं है, इतने हमारे पास सेंटेंस नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा करूं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े, अगर ये पैदा न हुआ होते तो हो सकता शायद हमारे कमर में झाड़ू बंधी होती, गले में हनिया बंधी होती, लेकिन इनके पैदा होने से हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज जो आप मुझे देख रहे हैं मुरादाबाद में, ये बाबा साहब की देन है। मैं रेमंड मिल का कपड़ा पहनता हूँ, 2300 रुपये मीटर का।
समचमाती हुई गाड़ी है हमारे पास, बंगला है, सब कुछ है। ईमानदारी से हमने यहाँ काम किया, सिपाही से भर्ती हुआ, इंस्पेक्टर तक पहुँचा और मैंने मेहनत से काम किया। और मैं यही कहूँगा, आम आदमी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पैर में जूते चप्पल होने हो, पैर में जूते चप्पल होने हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और हाथ में किताब इसलिए नहीं, धूप से बचने के लिए नहीं, धूप जैसे दिमाग को तेज करने के लिए किताब होनी चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं। आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए उनकी 134वीं जयंती पर सभी देशवासियों को ये बधाई देता हूँ कि ये जननायक जिन्होंने हमें बेहतरीन संविधान दिया, उनकी जयंती मना रहे हैं। ये खुशी की बात है। बाबा साहब का उद्देश्य हमेशा रहा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए, सभी समाज के लिए बहुत काम किया है। और उन्होंने अपने आर्टिकल 15(4) में दलितों के लिए, 16(4) में पिछड़ों के लिए, आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने की व्यवस्था दी है। आज जो है इस संविधान के साथ खिलवाड़ और छेड़छाड़ की जा रही है कि 75 साल बाद भी आज हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि प्रतिदिन कोई ना कोई अपराध देखने को मिल रहा है, चाहे महिलाओं के प्रति हो, दलित साथियों के प्रति हो। आज ही प्रयागराज में घटना घटित हुई है कल कि एक दलित समाज के युवक को एक सवर्ण वर्ग के लोगों ने जान से मार दिया, जला के मार दिया। ये शर्म की बात है। इन्हीं चीजों के विरोध में बाबा साहब जो है हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वो सामंतवादी सोच के लोग इस यहाँ पे मनुवाद के से ग्रसित होकर बाबा साहब के संविधान को ना के बराबर मानते हैं, माल्यार्पण भी करते हैं, लेकिन उनके विचारों को ताला लगा देते हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। और कुछ आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हमारा ये गांव पड़ता है थाना कांठ में, सलेमपुर गली जी। और बेटी को भी नमन करते हैं जिसकी आयु 8 साल। और बाबा साहब के नाम के ऊपर ही उस जिले का नाम है। उस बेटी का नाम अनन्या है। वो पिछड़े समाज से आती है। उसने अपनी किताबें बचाने के लिए बुलडोजर की हवा निकाल दी और अपनी किताबें बचा ली। उस बेटी का जो है हमें नसीहत भी है और प्रेरणा भी है उस बेटी की कि वो कह रही है हमसे चीख के कि आप 100 करोड़ लोग, जब मैं अपनी 10 किताबें बचा सकती हूँ तो आप 100 करोड़ पिछड़े दलित समाज के लोग, क्या हम ये बाबा साहब की दी हुई किताब जिससे सब हक और अधिकार मिलते हैं, हमें जो है बहुत सी चीजें संविधान से प्राप्त हैं, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे जो है हमें वोट देने का अधिकार हो, तो उस बेटी के लिए भी हम नमन करते हैं जिसने अपनी किताबें बचाई। और वो हमें नसीहत दे रही है कि आप जो है बाबा साहब की किताब, ये महत्वपूर्ण किताब और एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है।